हाय एवरीवन, आज के सेशन में आप सभी का स्वागत है। मैं चंदन प्रसाद। आज के इस वीडियो में बहुत ही महत्वपूर्ण अपडेट पर चर्चा करने वाले हैं। वह है आपका झारखंड में जो शिक्षकों की नियुक्ति होने वाली है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर, उसी से संबंधित कि आखिर उसके क्या क्या प्रोसेस हैं, इसमें क्वालिफिकेशन क्या होगा, आपका एज क्या होगा, इसमें आपको जो पेमेंट मिलेगा जो सैलरी के तौर पर दिया जाएगा, और ये कितने महीनों के लिए नियुक्ति होगी, और भी बहुत सारे अन्य बातें, इसमें आपको अप्लाई कैसे करना है, उन सभी पर हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। तो चलिए आज का हम लोग सेशन स्टार्ट करते हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आने वाले जितने भी न्यू वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन मिलती रहे। साथ ही वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी आपको बताया था कि पहले जब झारखंड सरकार की जो नियोजन नीति थी हाईकोर्ट ने रद्द किया था, तो उसके बाद चूंकि झारखंड में शिक्षकों की नियुक्ति किया जाना अनिवार्य था, इसको देखते हुए शिक्षा मंत्री ने बोला था कि नहीं, हम पारा शिक्षकों की नियुक्ति किए जाएंगे। लेकिन आपको पता है कि वो पॉसिबल नहीं है न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत। तो फिर उसके बाद न्यूज़ आता है कि नहीं, कि अब झारखंड में सरकार जो है कॉन्ट्रैक्ट पर शिक्षकों की नियुक्ति करेगी 11 महीने के लिए। उसी के रिगार्डिंग आप यहाँ पर देख सकते हैं। उसी के रिगार्डिंग जो है यहाँ पर सरकार ने जो एक प्रस्ताव तैयार किया है, जिस प्रस्ताव को मंजूरी भी मिल चुकी है, और इसी के आधार पर जो है जो शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी। तो चलिए हम लोग इसको देखते हैं कि इसमें क्या क्या विवरण दिया गया है। ये एडवर्टाइजमेंट जारी किया गया था 10/1/2023 को। आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो नियुक्ति की जा रही है आदर्श विद्यालय, झारखंड सरकार ने एक योजना लाई है। ये कुछ और नहीं बल्कि झारखंड में जितने भी स्कूल हैं उसके तहत ही कुछ स्कूलों को आदर्श विद्यालय योजना के तहत शामिल कर दिया गया है। उसी को नाम देकर ये नियुक्ति की जा रही है, जो झारखंड सरकार की एक तरह से बोल सकते हैं कि सही नीति न होने की वजह से, और झारखंड सरकार के या फिर झारखंड में बोल सकते हैं कि सही एक राजनीतिक स्थिति नहीं होने की वजह से बोल सकते हैं कि ऐसी समस्या सामने आ रही है, जो कि विकल्प के तौर पर चुना जा रहा है, जो बेमतलब का है। अगर झारखंड में इसी की जगह झारखंड सरकार जो है परमानेंट नियुक्ति करती तो बहुत ही बेहतर होता है। चलिए वो अलग बातें हैं, लेकिन चलिए इसमें हम लोग देख लेते हैं। आदर्श विद्यालयों में स्वीकृत पद के विरुद्ध आवश्यकता आधारित रिक्त पदों के सापेक्ष अल्पकालीन संविदा आधारित योग्य शिक्षक हेतु रिक्त पदों पर चयन के संबंध में जितने भी रिक्त पद हैं उसके लिए यहां पर नियुक्ति की जाएगी। आप यहां पर देख सकते हैं ये जो नियुक्ति होने वाली है, इस एडवर्टाइजमेंट के अनुसार जो समिति बनी थी जिला स्तरीय चयन, मतलब कि इसमें जो उपायुक्त अध्यक्ष वगैरह मतलब सभी शामिल थे, आदेशानुसार आदर्श विद्यालय योजना अंतर्गत जिले के उत्कृष्ट विद्यालय स्कूल ऑफ एक्सीलेंस उनमें एवं प्रखंड स्तरीय जो विद्यालय हैं, यहां पर हम हाईलाइट कर दे रहे हैं, जिले के उत्कृष्ट विद्यालय एवं प्रखंड स्तरीय आदर्श विद्यालय जिन्हें राज्य सरकार की महत्वाकांक्षी आदर्श विद्यालय योजना के अंतर्गत गुणवत्ता शिक्षा के केंद्र के रूप में विकसित किया जा रहा है, में अल्पकालीन संविदा आधारित स्नातकोत्तर प्रशिक्षित एवं स्नातक प्रशिक्षित शिक्षकों का चयन जिला शिक्षा पदाधिकारियों द्वारा समीक्षा बैठक में किए गए अनुरोध के आलोक में किया जाना है। मतलब कि जो टीजीटी स्नातकोत्तर प्रशिक्षित जो और स्नातक प्रशिक्षित शिक्षक, तो टीजीटी और पीजीटी उनकी नियुक्ति की जाएगी, और नियुक्ति जिले आधारित होगी, और इनकी नियुक्ति जो किया जाएगा जिला शिक्षा पदाधिकारी के द्वारा किया जाएगा। अब आगे बढ़ते हैं, इसमें और क्या क्या है, बहुत सारे पॉइंट हैं, हम हर पॉइंट को यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हाँ इसका पीडीएफ हम टेलीग्राम पर अपलोड कर दिए, उसको आप जरूर देखिएगा। अब आते हैं इसमें चयन किस तरह से किया जाएगा उसको हम लोग समझते हैं। जिला कार्यालय जो है आपका उसके बारे में अब देखिए, यहाँ पर जो नियुक्ति होगी कौन कौन से विषय में होगी। तो पीजीटी में देखिए, पीजीटी में जो वैकेंसी निकलेगी, ये जो नियुक्तियां की जानी है कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर संविदा आधार पर, तो उसमें पीजीटी में आपका हिंदी में नियुक्ति की जाएगी,
इंग्लिश सब्जेक्ट के लिए, संस्कृत के लिए, हिस्ट्री के लिए, ज्योग्राफी के लिए, इकोनॉमिक्स के लिए, मैथमेटिक्स के लिए, फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए और केमिस्ट्री के लिए, मतलब 10 सब्जेक्ट का नियुक्ति की जाएगी। टीजीटी हिंदी के लिए इंग्लिश, उर्दू, फारसी, मैथमेटिक्स और फिजिक्स, बायोलॉजी, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स एंड हिस्ट्री, समयोपयोगी समाज उपयोगी जो आधारित सब सब्जेक्ट होते हैं वो है, संस्कृत है, इकोनॉमिक्स है, कॉमर्स है, फिजिकल एजुकेशन है और होम साइंस है। इसमें ध्यान रखिएगा यहाँ पर पोस्ट नहीं लिखा हुआ है कितने नियुक्ति करना है, क्योंकि ये जिले आधारित है, तो जितना उनको आवश्यकता तो झारखंड में बहुत सारे शिक्षकों की है, ये मनमाने तरीके से करेंगे, कहीं से मेरा काम निकल जाए, हमको जो अनुदान मिलना है वो पैसे मेरे पास आ जाए, भ्रष्टाचार अनुहार कर सके, क्योंकि इसी तरह की नियुक्ति होती है ना तो लालच लगता है सभी अफसरों को। झारखंड सरकार को यहाँ पर सीधे परमानेंट नियुक्ति करनी चाहिए थी, चाहे वो जो करना पड़े 1 महीने के अंदर, लेकिन यहाँ की सरकार को उतना बोल सकते हैं कि अधिकार ही नहीं है, अधिकार है तो उसका सही से यूज करना नहीं आ रहा है, बोल सकते हैं कि सही से अपना दिमाग नहीं लगा पा रहे, उस वजह से स्थिति बन रही है। और शिक्षा के क्षेत्र में ऐसा अगर करना पड़े तो ये समझिए कि उस राज्य के लिए, वहां के लोगों के लिए कितना बहुत ही खराब बात है। आप यहां पर देख सकते हैं ऐसी चीजें की जा रही, पारा शिक्षकों को लेकर ऐसे ही नियुक्ति हुई थी, आज देखिए पारा शिक्षक की क्या स्थिति है, क्या हो रहा है, आंदोलन होते ही होते, फिर हम इतना नियुक्ति कर लेंगे, फिर इनका फ्यूचर क्या होगा क्या पता। झारखंड सरकार उसके लिए कुछ नहीं कर रही है। आपको आगे हम बताएंगे, जैसे कि ये 11 महीने की नियुक्ति है, और फिर अगर विस्तार होता है तो हर साल 250-250 रुपया बढ़ाया जाएगा सैलरी में। क्या सिस्टम चलेगा। अब यहाँ पर देखिए आगे बढ़ते हैं, तो ये तो हो गया सब्जेक्ट किन किन विषयों में नियुक्ति होने वाली है। तो यहाँ पर ध्यान रखिएगा पीजीटी में कॉमर्स सब्जेक्ट नहीं है, नहीं आपका पॉलिटिकल साइंस है, मतलब ये 10 सब्जेक्ट ही है, बहुत सारे सब्जेक्ट पीजीटी में नहीं है, टीजीटी में ये सारे सब्जेक्ट है, मतलब कि टोटल आप यहाँ पर देख सकते हैं 14 सब्जेक्ट हैं टीजीटी में। अब यहाँ पर क्वालिफिकेशन क्या है, तो जो पीजीटी के लिए जो चयन होना चाहिए उनका मिनिमम क्वालिफिकेशन क्या होगा पीजीटी शिक्षक के लिए जो बनेंगे, तो सबसे पहले तो उनका पीजी होना चाहिए कम से कम 50%, पीजी पोस्ट ग्रेजुएशन जो सब्जेक्ट यहाँ पर दिया उस सब्जेक्ट में आपका पीजी होना चाहिए मिनिमम 50% के साथ। इसके अलावा बीएड होना चाहिए। एक चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा, ये 50% जो है एसटी एससी को छोड़कर, एसटी एससी के लिए मिनिमम अगर उनका 45% भी है तो वो भी शिक्षक बनने के लिए योग्य है। और इसके अलावा वो किसी भी मान्यता प्राप्त संस्थान से बीएड किए होने चाहिए। अगर ये दोनों क्वालिफिकेशन रखते हैं तो वो पीजीटी के लिए शिक्षक बन सकते हैं इन सब्जेक्ट के लिए। अब यहाँ पर देखिएगा टीजीटी के लिए, तो टीजीटी के लिए क्या है मिनिमम क्वालिफिकेशन, तो किसी भी जो मान्यता प्राप्त संस्थान से उनका कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए 45% के साथ, अगर एसटी एससी है तो 40% उनके लिए लागू होगा, और किसी भी मान्यता प्राप्त से उनका बीएड होना चाहिए। तो अगर ये दोनों मिनिमम क्वालिफिकेशन है उनके पास तो टीजीटी के शिक्षक बन सकते हैं। एज की बात करते हैं तो न्यूनतम एज जो है 21 साल है और अधिकतम 55 वर्ष, जो 55 साल के हो चुके हैं अगर वो भी बनना चाहते हैं तो बन सकते हैं। और उम्र का आकलन किस आधार पर किया जाएगा 31 दिसंबर 2022 के आधार पर, मतलब कि इस डेट को कम से कम 21 साल और अधिक से अधिक 55 साल होना चाहिए। आरक्षण कैसे मिलेगा, तो जो झारखंड सरकार का जो जिला स्तरीय नियुक्ति के लिए आरक्षण रोस्टर है उसका पालन किया जाएगा, उसके आधार पर आरक्षण दिया जाएगा, और आरक्षण प्रमाण पत्र होना चाहिए तभी आरक्षण का दावा कर सकते हैं, अदरवाइज नहीं मिलेगा। जो अब चूंकि ये कॉन्ट्रैक्ट पर है तो इनमें सैलरी कितना दी जाएगी, तो इसमें जो सैलरी दी जाएगी आप यहाँ पर देख सकते हैं पीजीटी के लिए जो शिक्षक नियुक्त होंगे विभिन्न विषयों के लिए तो उनके लिए 27,500 रुपया दिया जाएगा, और अगर टीजीटी के लिए नियुक्त होते हैं कोई भी विषय के लिए तो 26,250, मतलब 1,000 का डिफरेंस है। अब इसमें अब सवाल उठता है कि क्या इसके अलावा भी और कोई बेनिफिट मिलेगा, कुछ बेनिफिट नहीं, क्योंकि ये मतलब एक तरह से प्राइवेट जॉब हो गया, आपका कॉन्ट्रैक्ट बेसिस हो गया, तो इसमें कोई अलग बेनिफिट नहीं मिलता है। अब उनका क्या क्या कार्य होगा, मतलब कि जो उनको कॉन्ट्रैक्ट पर अगर नियुक्त किया गया है तो कैसे क्या काम करना है उनको, जैसे आप स्कूल गए तो वहाँ पर क्या करना है, तो नियमित कक्षा का संचालन करना होगा, बच्चों के द्वारा किए गए कार्यों की जाँच करना होगा, निरीक्षण कार्य, मूल्यांकन कार्य वगैरह, ये सारे कार्य दिए गए हैं, आप पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ सर आपके पास रहेगा। चयन की प्रक्रिया कैसी होगी, मतलब कि चयन किस आधार पर किया जाएगा, कैसे हमें पता चलेगा कि मेरा चयन होगा या नहीं होगा, उसके लिए उपायुक्त की अध्यक्षता में एक गठित चयन समिति होगा हर एक जिले में। ये समिति क्या करेगी, तो जो भी मतलब कि आपको
जो वैकेंसी निकलेगी हर एक जिले का, तो वहाँ पर आपको अप्लाई करना होगा। अप्लाई करने के बाद आपका एक डेट होगा जिसमें कि आपका जिस दिन इंटरव्यू होगा, वही समिति इंटरव्यू लेगी, साक्षात्कार और व्यवहारिक अच्छा, मतलब कि आपका इंटरव्यू होगा, उसके बाद आपको एक डेमो जैसे क्लास होता है ना, क्लास वगैरह, तो आपको वो देना होगा, व्यवहारिक अच्छा होगा, उसके आधार पर आपका मेधा सूची जारी होगी और उसके आधार पर चयन होगा। अब यहाँ पर चयन के लिए कुछ शर्तें वगैरह बताई गई है कि किस तरह से उनका चयन होगा। संविदा के आधार पर चयनित शिक्षक स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग झारखंड सरकार के संकल्प संख्या 10 और 15 मार्च 2022 के अंतर्गत निम्नलिखित शर्तों के आधार कार्य करेंगे। मतलब उनको क्या क्या करना है, शर्त क्या है, किस तरह से वो संविदा के आधार पर नियुक्त होंगे, उन सभी के रिगार्डिंग यहाँ पर सारा इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है। हर पॉइंट को हम रीड यहाँ पर नहीं कर रहे हैं, उसको एक बार जरूर देख लीजिएगा, ये आपके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। संविदा आधारित चयन को एक शैक्षणिक वर्ष में 11 माह हेतु कार्य करने संबंधी इकरारनामा के आधार पर किया जाएगा। मतलब कि आपको जो नियुक्ति किया जाएगा 11 महीने के लिए इकरारनामा, जो एग्रीमेंट होगा सिर्फ 11 महीने के लिए होगा। 11 महीने के बाद हो सकता है कि वो खत्म भी कर दिया जाए या फिर हो सकता है कि उसको विस्तार किया जाए, ये डिपेंड करेगा गवर्नमेंट ऑफ झारखंड पर। यह इकरारनामा चयनित उम्मीदवार एवं संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच में निर्धारित शर्तों के अनुरूप होगा। मतलब कि अब सवाल यहाँ पर ये भी है, झारखंड सरकार देखिए अपने कैसे पल्ला झाड़ रही है। ये इकरारनामा, जैसे कि मान लीजिए दो व्यक्ति के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होता है, तो दो व्यक्ति के कॉन्ट्रैक्ट होता है तो वो एक दूसरे के प्रति लाइबल होते हैं, थर्ड पर्सन इसमें नहीं होगा। देखिए यहाँ पर नियुक्ति कौन करवा रहा है, झारखंड सरकार कर रही है, लेकिन जो एग्रीमेंट हो रहा है उसमें झारखंड सरकार अपना नाम नहीं दे रही है, बल्कि जो उम्मीदवार है, जो कैंडिडेट है जिसकी नियुक्ति होगी और जो संबंधित विद्यालय के प्राचार्य है, उनके बीच में ये समझौता हो रहा है। अगर मान लीजिए 11 महीने के बाद उनको अगर हटा भी दिया जाता है तो झारखंड सरकार उसके लिए कोई लाइबिलिटी उनके ऊपर नहीं होगी, कोई दायित्व उनका नहीं होगा। अगर बीच में भी हटा दिया जाएगा तो झारखंड सरकार भी उन पर कोई लाइबिलिटी नहीं होगी, कोई दायित्व नहीं होगा। जैसे आज पारा शिक्षक ना आंदोलन करते रहते हैं, झारखंड सरकार को ये करना है वो करना है, अभी कॉन्ट्रैक्ट में ही अपना नाम हटा दे रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट में ही नहीं रहेंगे, क्योंकि एग्रीमेंट दो व्यक्तियों के बीच में होता है। अगर उसमें वो व्यक्ति का नाम ही नहीं है तो हम उसके ऊपर कैसे लाइबिलिटी, अगर ये कोर्ट में भी जाएगा मामला, तो यहाँ पर तो ये कोर्ट जो हुआ है किसके बीच में हुआ है कि मतलब कि समझौता, इकरारनामा, तो ये उम्मीदवार के बीच में और संबंधित विद्यालय के प्राचार्य के बीच में। जैसे कि स्कूल में होता है ना, जैसे कि आपको डीएवी में या फिर कोई भी प्राइवेट स्कूल है उसमें जाकर आपको नियुक्ति लेना है, तो उनका अपना वैकेंसी आता है, वो निकालते हैं कि हमें पीजीटी टीजीटी के लिए वैकेंसी चाहिए, एचजी कैंडिडेट चाहिए। अगर वो 2 महीने बाद आपको हटा देते हैं, आप कुछ नहीं कर सकते हैं, क्योंकि वो प्राइवेट स्कूल और उस कैंडिडेट के बीच में समझौता हुआ था। झारखंड सरकार अपने तरफ से ये नियुक्ति करवा रही है, लेकिन अपने आप को उसमें इन्वॉल्व नहीं कर रही है, बल्कि उनको इन्वॉल्व कर दे रही है जो स्कूल है और जो कैंडिडेट है। आपस में समझते रहिए, बाद में क्या होगा, हम बस नियुक्ति करवा दे रहे हैं, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म। चयन समिति द्वारा प्रत्येक वर्ष इकरारनामा एवं संविदा का विस्तार अगले शैक्षणिक सत्र के प्रारंभ होने से पूर्व अपकालीन संविदा पर कार्य कर रहे शिक्षकों के कार्यकलाप और मूल्यांकन किया जाएगा तथा कार्य संतोषप्रद पाए जाने की स्थिति में अगले शैक्षणिक सत्र हेतु संविदा विस्तार किया जाएगा। कार्य मूल्यांकन किए जाने पर कार्यकलाप असंतोष पाए जाने की स्थिति में आगामी शैक्षणिक सत्र हेतु अवधि विस्तार नहीं किया जाएगा तथा संबंधित शिक्षक की कार्य अनुमति विखंडित मानी जाएगी। तदनुसार संबंधित रिक्त पद पर चयन समिति द्वारा पुनः विज्ञापन निकालकर विहित की प्रक्रिया करते हुए चयन की कार्रवाई की जाएगी। मतलब समझ गए यहाँ पर कि सबसे पहले तो 11 महीना बीत गया, अब सरकार निर्णय लेना है कि विस्तार करना है या फिर नहीं करना है। मान लीजिए किसी कारण हो सकता है कि सरकार बोलती है कि ना हम विस्तार करेंगे, तो अब आपका मूल्यांकन किया जाएगा कि कौन शिक्षक का क्या परफॉर्मेंस रहा, किस शिक्षक का क्या उनका जो कार्य दिया गया था वो सही से कार्य किए या फिर नहीं। वो मूल्यांकन होने के बाद अगर स्थिति सही पाई गई, संतोषजनक पाया गया तो आगे वो बढ़ेंगे, असंतोष पाया गया तो उसी समय करार उनका खत्म हो जाएगा। मतलब कि अगर वो विस्तार भी हुआ है, अगर असंतोष पाया गया तो वो विस्तार उस कैंडिडेट के लिए नहीं होगा, और जिनका संतोषजनक पाया गया उनका विस्तार किया जाएगा। अब मान लीजिए वो कैंडिडेट हट गया, मान लीजिए 10 कैंडिडेट ऐसे पाए गए जिनका परफॉर्मेंस सही नहीं था मूल्यांकन करने के बाद, तो 10 कैंडिडेट क्या होगा, फिर से नियुक्त होगा, तो बिल्कुल फिर से 10 कैंडिडेट का फिर से कॉन्ट्रैक्ट आधारित सरकार वैकेंसी निकालेगी और इसी तरह से उनकी नियुक्ति करेगी। अब आवेदन करने के लिए क्या प्रक्रिया है, तो आवेदन करने के लिए वही प्रक्रिया पर बताया गया है कि जैसे कि
योग्य अभ्यर्थी द्वारा, मतलब कि अगर उनका ये क्वालिफिकेशन है, एज मैच कर रहा है, तो क्या करना है उनको, तो योग्य अभ्यर्थी द्वारा विहित प्रपत्र आवेदन का प्रारूप प्रतिष्ठित संघ, आगे हम लोग एक एप्लीकेशन फॉर्म बोलिए सीधा सा में आवेदन संबंधित जिले के शिक्षा, जो जिला शिक्षा पदाधिकारी सह जिला शिक्षा कार्यक्रम पदाधिकारी के कार्यालय में आवेदन को विविध प्रपत्र से निबंधित डाक द्वारा दिनांक, मतलब अभी डेट वो कंफर्म डेट नहीं है कि कब से आपको ये भेजना है, बजे तक स्वीकार किए जाएंगे। साधारण डाक से भेजे गए आवेदन स्वीकार नहीं किए जाएंगे। निर्धारित समय सीमा के पश्चात आवेदन भी स्वीकार नहीं किए जाएंगे, मतलब जो डेट रहेगा उसमें आपको भेजना रहेगा। अब कैसे स्टूडेंट को पता चलेगा कि मेरे जिले में वैकेंसी आई है, क्योंकि ये जिलेवार है। तो चयन हेतु विस्तृत विज्ञापन एवं आवेदन प्रपत्र का प्रारूप जिले के आधिकारिक वेबसाइट होगा। जैसे कि मान लीजिए हम पलामू जिला का, तो पलामू जिला का अगर आधिकारिक वेबसाइट देखिएगा तो palamu.nic.in रहता है। अभी हम कुछ जिले का सर्च करके बताएंगे, कहीं कहीं नोटिफिकेशन आया हुआ है, तो वहां पर आप जाइएगा, अपने जिले का देखिएगा, वहां पर आपको वो मिल जाएगा फॉर्म, वो आपको निकाल लेना है और उसी को भर के फिर जो डाक से आपको भेज देना है और पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पर चयन के संबंध में अद्यतन जानकारी जो जिला शिक्षा पदाधिकारी कार्यालय अथवा जिले के उपरोक्त अंकित आधिकारिक वेबसाइट पर देखी जा सकती है। फिर इंटरव्यू वगैरह होगा या फिर डेट वगैरह होगा, वो आपको जिले के जो वेबसाइट है उस पर आपको रेगुलर विजिट करते रहना है, और जैसे ही आपका कोई इंटरव्यू डेट आता है तो उसमें आपको जाना है। फिर मेरिट लिस्ट जारी होगा कि उसमें किसका चयन हुआ है, तो वो सारे वेबसाइट पर ही आएगा। अभ्यर्थी का दायित्व तो होगा कि वो नियमित रूप से अवलोकन करते हुए चयन संबंधी जानकारी प्राप्त करे। सीधा सा मतलब कि अपने जिले की वेबसाइट रेगुलर बेसिस पर आप देखते रहिए पढ़ाई छोड़कर, क्योंकि अब एग्जाम होना ही नहीं है तो पढ़ाई क्या करना है। नेक्स्ट है आपका कि चयन हेतु कितना फीस है, ये इसमें एप्लीकेशन फीस भी लिया जा रहा है। चयन परीक्षा हेतु 100, अब परीक्षा यहाँ पर हो रहा है, नहीं हो रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर 100 रुपया लिया जाएगा। तो चयन परीक्षा हेतु, परीक्षा यहाँ नहीं लिखना चाहिए था, वो गलती से लगता है लिख दिया होगा, क्योंकि हमारे झारखंड में मिस प्रिंटिंग बहुत ज़्यादा होता है, जेपीएससी और जेएससी खुद बोलते हैं। तो चयन परीक्षा हेतु 100 रुपया होगी, परंतु अनुसूचित जाति और अनुसूचित जाति के लिए उनको रिबेट दिया गया है, 50 रुपये मात्र उनसे लिया जाएगा। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड द्वारा, अब देखिए ये पेमेंट भी कैसे भेजना है, जितना इसमें पेमेंट नहीं करने का दिक्कत है ना, ये ताम झाम जो किया गया वो सबसे बड़ा स्टूडेंट का दिक्कत है। आवेदन शुल्क क्रॉस डिमांड ड्राफ्ट बनाना होगा या फिर बैंकर चेक होगा जो जिला पदाधिकारी के नाम पर पेबल होगा। इससे अच्छा रहता कि फोन पे गूगल पे ले लेते, या फिर जो जीएसएससी फॉर्म भरते उसमें डायरेक्ट जो नेट बैंकिंग डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड से ले लेते हैं। इतना तामझाम करने से स्टूडेंट बहुत ज़्यादा परेशान। एक तो आप फॉर्म भरिए, एक्चुअली सबसे ज़्यादा दिक्कत है ना यहाँ के जो जितने भी पदाधिकारी हैं, जितने भी नेता है झारखंड के, किसी को जरा सा भी मतलब कि स्टूडेंट पर दया नहीं आती है कि उनका जीवन कैसा है, वो क्या कर रहे हैं, उनका कितना सुविधा मिलना चाहिए था, हम क्या दे रहे हैं उनको, कोई मतलब नहीं है, सीधा सा कोई मतलब नहीं है। इस तरह से चीज़ें करनी चाहिए थी उनको। सबसे पहले तो ये नोटिफिकेशन आना ही नहीं चाहिए था, ये आ गया, ये सबसे बड़ा ये गलती। और आने के बाद ये स्थिति 11 महीने के लिए नियुक्त करेंगे, इतना हम देंगे, 27,000 देंगे, 26,000 देंगे, और ऊपर इससे इतना एप्लीकेशन फीस। क्या बात का एप्लीकेशन फीस, क्या आप यहाँ पर करवा रहे हैं, फिर भी पता नहीं। और यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या चीज़ है कि आप यहाँ पर ये सारे डिमांड ड्राफ्ट बनाइए, बैंक में जाइए, लाइन लगी है, फिर वहाँ पर डिमांड ड्राफ्ट बनाइए। पात्रता यहाँ पर है, चयन परीक्षा में बैठने की अनुमति पूर्णतः औपबंधिक होगी। परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र निर्गत होगा। यह प्रमाणित नहीं करता कि अभ्यर्थी विज्ञापित पद पर चयन हेतु निर्धारित पात्रता पूरी करते हैं। चयन समिति द्वारा विज्ञापित पद पर आवेदन करने वाले अभ्यर्थी के पात्रता संबंधी प्रमाण पत्रों की जांच कराएगी। निर्धारित जांच के कार्यक्रम में अनुपस्थित रहने या फिर आवेदन में भरे गए पात्रता संबंधी प्रमाण पत्र प्रस्तुत नहीं करेंगे। उस जनरल चीज़ें हैं कि जो आप फॉर्म में भरते हैं, जो डॉक्यूमेंट का रिक्वायरमेंट है वो सारे आपके पास होना चाहिए, जो इन्फॉर्मेशन देते हैं। अगर नहीं है तो अभ्यर्थी की पात्रता रद्द कर दी जाएगी। अब खंड बी में वही है, यही आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म है, यही से को आपको डाक के माध्यम से अपने जिले के जो जिला पदाधिकारी हैं, जो शिक्षा पदाधिकारी हैं, उनके पास भेजना है। एप्लीकेशन फॉर्म फॉर अपॉइंटमेंट ऑफ टीचर ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस इन 80 स्कूल, मतलब कि 80 स्कूलों में ध्यान रखिएगा, 80 स्कूल ऑफ एक्सीलेंस एंड 325 ब्लॉक लेवल आदर्श विद्यालय फॉर सेशन 20
टू 23, 23, 24, मतलब कि करीब यहाँ पर 325 और ये 80, मतलब कि करीब 405 विद्यालयों में टीजीटी पीजीटी शिक्षकों की नियुक्ति की जाएगी झारखंड के, जिनको अलग अलग नाम, कोई स्कूल ऑफ एक्सीलेंस नाम दे दिया गया है, तो कुछ आदर्श विद्यालय नाम दे दिया गया है। बस एक नियुक्ति करने का तरीका है। जितना भी यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर्म में जो आपसे इंफॉर्मेशन मांगा गया है सब सही से भरिएगा, और यहाँ पर आप एक से ज़्यादा के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। हो सकता है कोई कैंडिडेट टीजीटी के लिए अप्लाई करेगा, पीजीटी के लिए भी अप्लाई करेगा, तो क्या ऐसा कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्लियर है? हाँ, मतलब कि एक कैंडिडेट हो सकता है कि टीजीटी के लिए भी अप्लाई करे और पीजीटी के लिए भी अप्लाई करे, वो कर सकते हैं। वही आपको कैंडिडेट का नाम, इन्फॉर्मेशन वगैरह ये सब जो है ना, जब ग्रेजुएशन करते थे या फिर इंटर वगैरह किए होंगे तो वहाँ पर फॉर्म भरना पड़ता था, इसी तरह का फॉर्म रहता था एडमिशन लेने के लिए। अभी नियुक्ति लेने के लिए भी यही फॉर्म भरना पड़ रहा है। फिर यहाँ पर अपना एड्रेस वगैरह, फिर रिसेंट जो फोटो वगैरह है उसको सिग्नेचर वगैरह, और भी है कुछ एकेडमिक क्वालिफिकेशन वगैरह यहाँ पर देना है। फिर इसके बाद कुछ प्रोफेशनल क्वालिफिकेशन वगैरह, बीएड वगैरह जो किए हुए हैं, क्या क्या मार्क्स हैं थ्योरी में, प्रैक्टिकल में, एक्सपीरियंस अगर कोई है कहीं स्कूल में पढ़ाई वगैरह है उसका जरूर होगा, ये दीजिएगा जरूर, क्योंकि इससे कुछ आपको बेनिफिट मिल जाए। कौन कौन सा लैंग्वेज वगैरह आपको आता है, कंप्यूटर के बारे में पता है या फिर नहीं है, कौन सा कैटेगरी में आते हैं, डिक्लेरेशन है, अंडरटेकिंग है, यहाँ पर अपना नंबर वगैरह सब देना है। और ये नीचे वाला कॉलम ये नहीं भरिएगा, ये ऑफिस यूज़ के लिए है, ये खुद से आप नहीं भरिएगा। तो फाइनली ये आपका सारा एडवर्टाइजमेंट खत्म होता है। जैसे कुछ जिले का बता रहे थे, कुछ जिले में आ चुका है, तो टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं आया। जैसे कि गुमला जिले में हम देख रहे थे, जैसे कि यहाँ पर बोला गया था ना कि ये वैकेंसी आएगी, तो किस जिले के आधार पर आपको यहाँ पर अपने अपने जिले के आधार पर आपको अप्लाई करना है। तो ये वैकेंसी कब आएगी, तो रेगुलर बेसिस पर अपने जिले का चेक करते रहना है, क्योंकि डेट तो यहाँ नहीं दिया गया है। जैसे कि हम यहाँ पर गुमला जिले का एक चेक करते हैं, तो कैसे पता चलेगा कि हम ऑफिशियल वेबसाइट पर है? तो गुमला आप लिखिएगा, तो गुमला के देखिए यहाँ पर आने पर यहाँ पर एक वेबसाइट जैसे खुलेगा, जैसे कि यहाँ पर देखिए गुमला, वेलकम टू गुमला डिस्ट्रिक्ट ऑफ झारखंड, gumla.nic.in। ज़्यादातर जो जिले का वेबसाइट है झारखंड के 24 जिलों में अधिकतर वेबसाइट ये इसी के नाम पर होगा, जैसे palamu.nic.in। गुमला का हम यहाँ पर खोलते हैं। खोलने के बाद यहाँ पर देखिएगा नोटिस में जाइएगा, नोटिस में जाने के बाद यहाँ पर रिक्वायरमेंट में आइएगा, तो यहाँ पर देखिए आपका इंपोर्टेंट नोटिस SSA गुमला, DSC गुमला। अब इसको देखिए यहाँ पर स्टार्ट डेट है 11 जनवरी 2023 से ये स्टार्ट हो गया है, इसका एंड डेट है 24 जनवरी 2023। अब यहाँ पर फाइल देखिए, इसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन है। देखिए, झारखंड शिक्षा परियोजना गुमला, कस्तूरबा गांधी जो बालिका विद्यालयों में संविदा के आधार पर पूर्वकालिक शिक्षिका महिला के पद पर चयन हेतु। तो ये जो है, जो कस्तूरबा गांधी विद्यालय है उसमें नियुक्ति हो रही है, उससे संबंधित है। तो आप सवाल उठता है कि जैसे कि ये जो वैकेंसी है ये क्या कस्तूरबा वाले के लिए तो नहीं था, ये आदर्श विद्यालय और स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के लिए था, तो उसी के लिए भी, उसके लिए भी इसी तरह का वैकेंसी आपका आएगा, और उसमें भी आपको इसी तरह से अप्लाई करना है। यहाँ पर सारा देखिए किस तरह से उसका नियुक्ति वगैरह होगा। वो ये तो ध्यान रखिए, ये कस्तूरबा विद्यालय के लिए, आपके लिए नहीं है, टीजीटी पीजीटी के लिए नहीं है, क्योंकि ये जो जेटेड क्वालिफाई वगैरह है उनके लिए 1 to 5 और 6 to 8 के लिए, कस्तूरबा विद्यालय के लिए। बस ये आपको हम बता रहे हैं कि इसी तरह से आपको जिले में वेबसाइट पर आपको जाना है, और वहाँ पर आपको जिस जिले में आपको अप्लाई करना है वहाँ पर आप कर सकते हैं। अब यहाँ पर एक सबसे बड़ा समस्या स्टूडेंट के सामने आएगी कि सर हमको कैसे पता चलेगा कि मेरे जिले का जो वैकेंसी वगैरह जो है वो आ चुका है। तो एग्जैक्ट तो यहाँ पर डेट दिया नहीं है कि इस दिन से हर एक जिले में जारी हो जाएगा। अगर वैसा कोई अपडेट आता है तो यहाँ पर बीच बीच में हम अपडेट करते रहेंगे। बाकी आप अपने स्तर पर भी सब चीज़ों के बारे में पता लगाइएगा। अगर कुछ अपडेट भी मिलता है तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि आपके ज़िले का आ चुका है या फिर नहीं आ चुका है। कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि अगर आपके ज़िले में आ चुका है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा, जिससे कि और भी अभ्यर्थी इसके बारे में जान सके। क्लियर है? हम हर एक जिले का तो चेक अभी तक नहीं किए हैं। कोई ऐसा कोई ओवरऑल कोई न्यूज़ आता है तो वो भी हम आपको बताएंगे। ये पूरा आज का जो आदर्श विद्यालय में जो नियुक्ति होने वाली है टीजीटी और पीजीटी स्तर के लिए 11 महीने के लिए, उसके लिए क्या क्या क्वालिफिकेशन होने चाहिए, एज क्या होना चाहिए,
किस आधार पर नियुक्ति होगी, चयन किस आधार पर होगा, मेरिट किस आधार पर बनेगा, क्योंकि ये जिलेवार वैकेंसी होगी तो जिलेवार ही अभ्यर्थी वहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। वो सारे के बारे में हमने इस वीडियो में डिस्कस किया है। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते होंगे तो जरूर हमें कमेंट करके बताइएगा। और एक चीज़ हमेशा ध्यान रखिएगा, जैसा कि हमने अभी बताया है कि अगर आपके ज़िले में अगर वैकेंसी आया हुआ है तो जरूर हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि हमारे ज़िले में आ चुका है। ये सारे सब्जेक्ट हैं। पीजीटी में टोटल 10 सब्जेक्ट का वैकेंसी आएगा और टीजीटी में जो है कुल 14 सब्जेक्ट का वैकेंसी लाया जाएगा। तो फाइनली आपका आज का वीडियो ये कंप्लीट होता है। अब यहाँ पर छात्रों के मन में सवाल उठेगा कि सर हम इतने दिनों से तैयारी कर रहे थे पीजीटी का, टीजीटी का, जेटेट का। पीजीटी का तो फॉर्म भी भर चुके, एग्जाम भी होने वाला था, लेकिन कुछ दिन पहले इसको कैंसिल कर दिया गया। तो हम लोग का क्या होगा? क्या हम लोग ये कॉन्ट्रैक्ट पर ही रह जाएंगे या फिर कुछ होने वाला है उसका भी तैयारी करते रहे, या उसको छोड़ दे, वो खत्म हो गया? अब झारखंड में झारखंड सरकार की मंशा ही नहीं है नौकरी देने की। तो देखिए, ये कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है, क्योंकि झारखंड में बहुत सारी प्रॉब्लम हो चुकी है जो झारखंड सरकार की ही देने, कोई और देने वाला नहीं है उनको। प्रॉब्लम वो खुद ला रही है और प्रॉब्लम क्रिएट भी खुद कर रही है। तो क्या परमानेंट नियुक्ति झारखंड में पीजीटी और टीजीटी का नहीं होगा? तो बिल्कुल होगा, लेकिन कब होगा ये बताना मुश्किल है। झारखंड सरकार ने नियोजन नीति बनाएगी, उसके बाद जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बताया था, तो ये नियुक्ति हमने बोला भी था कि आप विकल्प के तौर पर इसको आप अपने लिखते रहिए और अपनी पीजीटी की लेवल की तैयारी करते रहिए, टीजीटी या फिर नेट जेआरएफ या फिर जिस लेवल के एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि इसमें तो आपको एग्जाम नहीं देना है, इंटरव्यू के आधार पर होगा। और बगल से अपनी तैयारी करते रहिए, वो ज़्यादा आपके लिए सही रहेगा, क्योंकि परमानेंट नियुक्ति आज न कल जरूर होगी। हो सकता है कि ये सरकार ना करे, अगली सरकार बनेगी तो वो करेगी, लेकिन होना जरूर है। तो अपनी तैयारी भी कंटिन्यू बेसिस पर बनाते रहिए। क्लियर है? तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पर एंड करते हैं। कोई अगर आपका डाउट है, कोई दिक्कत है, तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू एवरीवन।